बीजेपी 2029 में हरियाणा में सत्ता का चौका लगाने की तैयारी में जुट गई है। अब सवाल ये उठता है कि 2029 में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती कौन देगा? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? क्या भूपेंद्र हुड्डा 2029 में बीजेपी का तख्ता पलट कर पाएंगे? क्या अभय चौटाला 2029 में इनेलो के जरिए सत्ता हासिल करेंगे? और क्या 2029 में दुष्यंत चौटाला सबसे बड़ी वापसी करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब ना में है। असली खतरा बीजेपी को किसी और से है और वो खतरा बीजेपी को बीसी से है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरे की, बीजेपी के सामने सबसे बड़े चैलेंज की और बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती की। बीजेपी 2014 के बाद 2024 तक सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी है और अब 2029 के लिए वो पूरी प्लानिंग के साथ जुट गई है। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। बीजेपी लगातार जातीय संतुलन गढ़ रही है। बीजेपी अपना वोट बैंक लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि वो 2029 में आसानी से सत्ता का चौका लगा देंगे। बीजेपी के इन रणनीतिकारों को लगता है कि जाट वोटरों के बंटवारे का सबसे बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा और वो आसानी से सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा बज गया है और ये घंटा बजाने का काम कर रहा है बीसी। बीसी का मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे कि बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लासेज हैं। ये सच्चाई है कि बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाने में बीसी वोटरों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज की तारीख में 90% से ज्यादा बीसी वोटर बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन हम जो खतरा है, खतरा बीसी वोटरों से नहीं बल्कि बीसी एक ऐसी व्यवस्था है जो बीजेपी की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बीसी में हम चर्चा करेंगे बी की। बी का मतलब है ब्यूरोक्रेसी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है कि जनता के अंदर सबसे बड़ी चर्चा यही है कि बीजेपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं सुनती है। ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा संधि कूट रही है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। पेंशन मामले के अंदर पैदा हुआ विवाद इस बेलगाम ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बता गया है, ये ट्रेलर बता गया है कि ब्यूरोक्रेसी बीजेपी की सरकार में किस तरह से काम कर रही है। ये पेंशन का मसला बता गया है कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री को ही इग्नोर कर रही है। तो आप खुद ही बताइए, जो ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री को ही कुछ नहीं समझती है, उसे इग्नोर करने की हिम्मत कर सकती है, उसे इग्नोर करने का काम अंजाम दे सकती है, तो बाकी मंत्रियों और विधायकों की उनके सामने क्या औकात होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। यानी बेलगाम ब्यूरोक्रेसी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी जो सी की बात है, सी का मतलब है क्राइम। ये सच्चाई है कि हरियाणा के अंदर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर गैंगस्टरों की जो गतिविधियां हैं, जो क्राइम है, वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। हरियाणा में कभी शांतिपूर्ण माहौल हुआ करता था, लेकिन हरियाणा के अब सभी बड़े शहरों और कस्बों के अंदर गैंगस्टर पैदा हो गए हैं। फिरौती मांगने का काम लगातार जारी है और ये बीजेपी सरकार के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। क्राइम बढ़ने के चलते जनता में सरकार के प्रति विश्वास कम हो रहा है, सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। इसलिए नायब सैनी को बीसी के ऊपर सबसे ज्यादा वर्किंग करनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी को ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में करना होगा। उन्हें बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की तरह ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना होगा। ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल सिस्टम के अंदर लाइन में चलने की आदत डालनी होगी और ये तभी हो पाएगा जब मुख्यमंत्री नायब सैनी एक कंट्रोल रूम में, एक टाइट रूम में और सख्त प्रशासक के तौर पर अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे और पुलिस महकमे के ऊपर भी वो पूरी वर्किंग करते हुए डीजीपी को क्राइम खत्म करने के लिए एक रोड मैप बनाने का आदेश देंगे। क्राइम खत्म करने के लिए पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को सख्त संदेश देने का काम करेंगे और क्राइम के ऊपर कंट्रोल नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ वर्किंग करने और एक्शन लेने का काम वो करेंगे। इस बारे में नायब सैनी ने वैसे कुछ दिन पहले ये साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि जो भी पुलिस अधिकारी क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम रहेंगे उनका डिमोशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो एसएचओ खास तौर पर इस काम में नाकाम रहेंगे उनकी डिमोशन की कार्रवाई की जा सकती है। हमने बड़ा बयान दिया कि जो थाने का कंट्रोल नहीं होगा क्राइम, उनमें अधिकारियों को डिमोशन कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा, मैंने आज नहीं कहा, ये पीछे भी कहा था। मैंने पीछे भी ये बात की, क्योंकि हमारा पुलिस है जो वो मजबूत है।
वो किसी भी कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो एसपी होते हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सबको उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए, उसके रास्ते निकलते हैं। क्योंकि लोग अगर बोलते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है, महिलाएं बोलती हैं, तो हमारी ड्यूटी है। बड़ा बयान हो रहा है कि डिमोशन कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए, ये अगर क्राइम है या नशे का कारोबार कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बंदे हमारी ड्यूटी है उसको कम करना। मुख्यमंत्री भी समझ गए हैं कि उनके सामने असली चुनौती क्या है, और असली चुनौती इसी बीसी की है। अगर नायब सैनी इस बीसी को कंट्रोल करने में सफल हो गए तो बीजेपी के लिए 2029 में कोई बड़ा खतरा नहीं होगा, और बीजेपी के लिए 2029 में सत्ता का चौका लगाना आसान हो जाएगा। आप बीजेपी सरकार के सामने इस बीसी की चुनौती को क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बेलगाम ब्यूरोक्रेसी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झंझट, सबसे बड़ी सिरदर्दी और सबसे बड़ी समस्या नहीं बन गई है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बेलगाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा बढ़ गया है? इससे आप कितना सहमत हैं, इसके ऊपर भी कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हुए क्राइम को लेकर सीएम नायब सैनी को क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या फैसले लेने चाहिए, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बीसी के बीजेपी सरकार के ऊपर पड़ रहे इफेक्ट को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।